गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीक्वेंस से रिलेटेड थ्योरम को हम देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सीरीज। रियल एनालिसिस में सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज क्या होता है? तो एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 plus u4 plus dot 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 in which each term of formed under a definite rule are called series। अगर कोई भी आप इसे दूसरे लैंग्वेज में भी क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस को आप उसके बीच में सम ले आए। जैसे में एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये में आप एडिशन का साइन लेकर आ जाते हैं। तो इस सीक्वेंस को अगर आप सम कर देते हैं तो वह सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली हम लोग सीक्वेंस सीरीज को सिग्मा यूएन से डिनोट करते हैं। यूएन मेरा वो सीरीज का nth टर्म होता है। तो मेरे पास अगर सिग्मा n दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये मेरा सीरीज होगा। सीक्वेंस ये क्या हो जाता? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा सीक्वेंस होगा। और इसमें जब हम एडिशन का साइन ले आए, ऐड कर दिए सभी को, तो वो सीक्वेंस जो था वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? सीरीज में कन्वर्ट हो गया। सीरीज दो टाइप्स के होते हैं। पहला फाइनाइट सीरीज और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज आर फाइनाइट, देन वी से दैट इट इज फाइनाइट सीरीज। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 100। तो ये फाइनाइट सीरीज, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये मेरा फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। दूसरा आता है इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं, या उस सीरीज में नो लास्ट टर्म होगा, उसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज are in infinite, that is there are no last term of the series, then we say that it is infinite series। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका कोई लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। अब इस सीरीज की बात करेंगे तो इस सीरीज में अब ये सीरीज कन्वर्जेंस है कि नहीं है, तो हम अब बात करेंगे कि एक इन सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो लेट यूएन भी द सीरीज है। एक यूएन एक आपको सीरीज दिया हुआ है, तो वो सीरीज है तो उसका सम हम निकाल सकते हैं। तो उसका सम एसएन होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 आपका u4 डॉट un। ये सबको हम सम करेंगे तो सम मेरा कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम s1 से डिनोट किए। अब जो सम आया उसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन इक्वल्स टू एस लिमिट निकालते हैं, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। अगर उसका सम का जो वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जो आता है, अगर वो वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है, तो वो सीरीज जो होगा वो आपका कन्वर्जेंस सीरीज कहलाएगा। और कन्वर्जेंस कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? तो वो एस पे आपका कन्वर्ज करेगा। अदरवाइज जो सीरीज होगा, अदरवाइज आपका जो सीरीज कहलाएगा वो आपको डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर किसी भी सीरीज का सम निकालते हैं और सम निकालने के बाद उस सीरीज को आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव करते हैं, इन्फिनिटिव करने के बाद वो सीरीज का जो लिमिटिंग वैल्यू आता है, अगर वो फाइनाइट और यूनिक नहीं है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर उस सीरीज का फाइनाइट वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है, तो वो सीरीज जो कहलाएगा आपका डाइवर्ज कन्वर्जेंट कहलाएगा। इसी से पे एक प्रॉब्लम होगा कि हम लोग जानते हैं कि जीपी सीरीज के बारे में जानते हैं क्या, कि आपको जो जीपी सीरीज है उसका कॉमन रेशियो अगर एक से कम है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर कॉमन रेशियो एक से अधिक हो जाएगा या उसके इक्वल होगा तो वो सीरीज जो होगा डाइवर्जेंट होगा। ये वीबीआई है।
खासकर उस स्टूडेंट के लिए जिनका बीसीए में बीसीए सब्सिडी में या बीएससी आईटी सब्सिडी मैथ है उनके लिए, या वो कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है रियल एनालिसिस से, कि प्रूफ दैट series of GP is convergent only when common ratio less than 1, otherwise series is divergent. ये हम प्रूफ करेंगे. लेट ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या है, एक जीपी सीरीज है, बी द जीपी सीरीज. हम मान लेते हैं कि इसको जीपी सीरीज को हम एस एन से, इसका सम को एस एन से डिनोट करेंगे. तो लेट एस एन denoted by sum of GP series, that is Sn equals to A plus AR square plus डॉट डॉट डॉट. ये टर्म हो गया. जब ये टर्म आपका आ गया, प्लस डॉट 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 की बात कर रहे हैं, ए से लेके हम चले हैं प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये हम इसका सम ले लिए. जब इसका सम जो होता है वो क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बटा में 1 माइनस आर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन बटा 1 माइनस आर. ये मेरा कहलाएगा एस एन. ये मेरा कहलाएगा क्या, एस एन. अब इस सीरीज में से अब हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे, तो यहाँ से 3 केस बन के आपके पास आएगा. ये एस एन मेरा हो गया. केस मेरा फर्स्ट केस मेरा क्या बन के आएगा कि इफ कॉमन रेशियो जो है वो आपका लेस देन 1 है. ये हम बात करेंगे कॉमन रेशियो लेस देन 1 है. तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एस एन इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव ए बटा 1 माइनस ए आर टू द पावर एन बटा 1 माइनस आर. ये टर्म आ गया मेरा. जब ये टर्म आ गया तो लिमिट सम और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होता है. तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव ए बटा 1 माइनस आर माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव ए आर टू द पावर n बटा 1 माइनस आर. ये में इस टर्म में n नहीं है तो इसका लिमिट हो जाएगा a बटा 1 माइनस आर माइनस इसमें टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट तो हम बाहर कर ले, a बटा 1 माइनस आर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव आर टू द पावर n. ये टर्म आ गया मेरा. जब ये टर्म आ गया तो ये आ गया a बटा 1 माइनस आर माइनस ए बटा 1 माइनस आर इंटू. अब यहाँ पे आता है कॉमन रेशियो क्या है, आपका कॉमन रेशियो r लेस देन 1 है. क्या है, r जो है 1 से कम है. मान लीजिए कि 1 से कम है मतलब 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर n करेंगे और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव है तो 1/2 टू द पावर n मतलब कि 1 बाई इंफिनिटिव. तो 1 बाई इंफिनिटिव कहाँ पे जाता है, 0 पे जाता है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या कि इफ r लेस देन 1 देन r टू द पावर n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी. तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0. तो मेरे पास क्या आया, a बटा 1 माइनस आर. किसका आया सम, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. और ये जो है वो क्या है, फाइनाइट एंड यूनिक है. तो जब ये इसका सम फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो सीरीज है, जो सीरीज हमको दिया हुआ है वो सीरीज मेरा क्या करा जाएगा, आपका कन्वर्जेंट होगा. तो हम इसीलिए क्या कर सकते हैं, सीरीज ऑफ
GP is convergent, series of GP is convergent if कॉमन रेशियो लेस देन 1। ये तो मेरा पहला केस हो गया। अब हम दूसरी केस की बात करेंगे। दूसरी केस में चलेंगे क्या कि केस 2 की बात करेंगे। केस 2 की बात करेंगे। अगर आपका R जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव a बटा 1 - r - a r टू द पावर n बटा 1 - r। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, a बटा 1 - r माइनस a बटा 1 - r और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव r टू द पावर n सेम। अब यहाँ पे देखिए आपका r टू द पावर n टेंस टू इंफिनिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, एक से अधिक है। कब? जब n टेंस टू इंफिनिटिव है तो इसका वैल्यू हो गया a बटा 1 - r माइनस a बटा 1 - r इंटू इंफिनिटिव। आ गया माइनस इंफिनिटिव मतलब कि इंफिनिटिव। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव Sn इक्वल टू इंफिनिटिव, मतलब कि जो सीरीज है ये फाइनाइट, और ये सीरीज जो है आपका कॉमन रेशियो एक से अधिक पे ये क्या है, यूनिक और फाइनाइट वैल्यू नहीं आया इसका सम का। तो हम क्या कह सकते हैं, सीरीज ऑफ जीपी इज डाइवर्जेंट इफ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। अब केस मेरे पास थ्री केस आता है। वो केस थ्री क्या है वो हम जानेंगे। तो मेरे पास जो केस थ्री है वो हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो मेरे पास केस थ्री आता है क्या कि अगर सीरीज आर कॉमन रेशियो 1 के बराबर है तो एस एन बराबर मेरा क्या था, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n - 1। कॉमन रेशियो 1 है तो आ गया 1 ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस ए। ये टोटल कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये हो गया एन ए। तो एस एन बराबर क्या आ गया, एन ए। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n इंटू ए इंफिनिटिव इंटू ए इक्वल्स टू इंफिनिटिव। तो क्या गया, सीरीज ऑफ जीपी इज डाइवर्जेंट इफ कॉमन रेशियो इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि अगर सीरीज कोई भी जीपी सीरीज दिया हुआ है एस एन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये कन्वर्जेंट कब होगा जब आर लेस देन 1 होगा। डाइवर्जेंट कब होगा, जब ये आर ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो तो एग्जाम्पल के अगर तौर पे हम देखा जाए तो अगर कोई सीरीज है कि एक सीरीज दे दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म। तो ये सीरीज जो होगा अगर हम देख ले तो ये सीरीज का जो कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या है, 1/2 है। आर इसका 1/2 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और कहाँ पे कन्वर्जेंट किया था, एस एन लिमिट निकाले थे n टेंस टू इंफिनिटी ए बटा 1 - r पे। तो ए मेरा कितना है 1, अब 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 - 1 इक्वल टू 2। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्जेंट कहाँ पे हो जाएगा, 2 पे होगा।
तो इसी तरह से ये आपका सीरीज था, इसमें और भी प्रॉब्लम होगा, और भी थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।